वायनाड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया हवाई सर्वे। भीषण लैंडस्लाइड से प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे। पीएम मोदी ने पुंचरी, मंटा, मुंडकाई और चूरलमाला के सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। हवाई सर्वेक्षण में सीएम विजयन भी रहे साथ। दिल्ली में आप दफ्तर में मनीष सिसोदिया ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। केजरीवाल को बताया ईमानदारी का प्रतीक। विनीश फोगाट को लेकर बोले सिसोदिया, देश की बेटी ने जब नेता पर शोषण का आरोप लगाया तो उसे ट्रोल किया गया, उस नेता को गिरफ्तार तक नहीं किया गया। सिसोदिया बोले, हमने देखा कि उस बेटी के साथ क्या हुआ, सबको पता है किसने क्या किया, कुछ तो खेल हुआ है। मनीष सिसोदिया राजघाट पहुंचे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। सिसोदिया के साथ आतिशी और संजय सिंह भी रहे मौजूद। मनीष सिसोदिया कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना कर बजरंगबली का लिया आशीर्वाद। कल सुप्रीम कोर्ट से मिली थी जमानत। जेल से रिहा होने के बाद मनीष सिसोदिया ने पत्नी के साथ चाय पीते हुए तस्वीर शेयर की। ट्वीट कर लिखा, आजादी की सुबह की पहली चाय 17 महीने बाद। आप सांसद संजय सिंह का बयान, बोले आम आदमी पार्टी एक मजबूत परिवार है, हम टूटेंगे नहीं, जल्द ही केजरीवाल भी जेल से बाहर आएंगे। सिसोदिया की जमानत पर बोले मंत्री गोपाल राय, सिसोदिया की जमानत से पूरी दिल्ली के लोगों में उत्साह का माहौल है। तानाशाही कितनी भी मजबूत हो, उसे हराना ही पड़ता है। सिसोदिया की हनुमान मंदिर में पूजा पर बोले सौरभ भारद्वाज, जब भी आम आदमी पार्टी पर कोई संकट आया है हनुमान जी ने उसे दूर किया, इसलिए हम यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आए हैं। सिसोदिया की जमानत पर बोली दिल्ली मेयर शैली ओबरॉय, एससी ने स्पष्ट कर दिया कि न्यायिक प्रणाली से ऊपर कोई तानाशाह सरकार नहीं होती। बीजेपी के मुंह पर ये तमाचा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने केंद्र पर साधा निशाना, बोले सरकार तानाशाही पर उतर आई है, सरकार विरोधियों के खिलाफ एजेंसी का उपयोग कर रही है। सिसोदिया की जमानत पर बोले कार्ति चिदम्बरम, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, प्री ट्रायल गिरफ्तारी बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। सिसोदिया की जमानत पर बोले संजय राउत, 17 महीने तक छल कपट से सिसोदिया को जेल में रखा गया, उनके पास से एक भी पैसा जब्त नहीं हुआ, बीजेपी मनी लॉन्ड्रिंग की बादशाह। सिसोदिया की जमानत पर जेडीयू सांसद संजय कुमार झा का बयान, मामला तो कोर्ट में है, कोर्ट ने उन्हें रिहा किया, लेकिन मामला तो चल ही रहा है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद ट्रेनी महिला डॉक्टर का मर्डर। मेडिकल कॉलेज में मिली ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव। डॉक्टर के शरीर पर चोट के निशान, अर्धनंग अवस्था में मिला था महिला डॉक्टर का शव। ऑटोप्सी रिपोर्ट में हत्या से पहले रेप की पुष्टि। दिल्ली के निर्भया कांड जैसी दरिंदगी। मृतक ट्रेनी डॉक्टर के पिता का आरोप, कॉलेज के अंदर रेप और मर्डर हुआ, सच पाने की कोशिश हो रही है। महिला ट्रेनी डॉक्टर से कॉलेज कैंपस में रेप और मर्डर का मामला गरमाया। बीजेपी के अग्निमित्र पॉल ने की सीबीआई जांच की मांग। कोलकाता में महिला पीजीटी डॉक्टर की हत्या के मामले में संजय रॉय नाम के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 इंटर्न डॉक्टरों से भी रात भर चली पूछताछ। हत्या और रेप की घटना के विरोध में आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर, इमरजेंसी को छोड़कर सभी सेवाएं बंद। कोलकाता में महिला पीजीटी डॉक्टर की हत्या के विरोध में नर्सों का प्रदर्शन, नर्सों ने रैली निकालकर न्याय की मांग की। नर्सों के विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हुए शामिल। जांच कमेटी में कांग्रेस को भी शामिल करने की मांग। बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, गौरव भाटिया बोले कांग्रेस सिर्फ वादा खिलाफी करती है। राहुल गांधी के डीएनए में वादा खिलाफी, कर्नाटक की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। बीजेपी ने कहा कांग्रेस ने कर्नाटक में वादे पूरे नहीं किए, किसानों के हालात खराब। 1200 किसानों ने कर्नाटक में आत्महत्या की। किसानों की खुदकुशी पर कांग्रेस चिपकी। आरक्षण को लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा आरक्षण को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। मायावती बोली एससी एसटी के आरक्षण में कोटे में कोटा ना हो, एससी एसटी के आरक्षण में छेड़छाड़ मंजूर नहीं। नितिन गडकरी ने पंजाब सरकार को दी चेतावनी। पंजाब के मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी, लिखा पंजाब में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। चिट्ठी में गडकरी ने अधिकारियों और ठेकेदारों की सुरक्षा को लेकर पंजाब सरकार पर उठाए सवाल, लिखा एनएचएआई के अधिकारी और ठेकेदार हो रहे हैं परेशान। ठाणे में उद्धव ठाकरे की रैली से पहले उनके खिलाफ लगाए गए पोस्टर्स, शाम 7 बजे से है उद्धव की रैली। पोस्टर में खड़गे सोनिया और राहुल के पैरों में झुके दिखाई दे रहे हैं। उद्धव पोस्टर पर ऊपरी मराठी में लिखा है, तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होऊंगा, चरणों की पूजा करूंगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बड़ा बयान, 400 पार के नारे से चुनाव में नुकसान हुआ। विपक्ष को लेकर बोले अजीत पवार, लोकसभा चुनाव में विपक्ष के फेक नैरेटिव चलाया गया, संविधान बदलने वाला झूठ 400 पार से जोड़ा गया। अजीत पवार ने कहा विपक्ष ने लोगों में झूठे प्रचार कर वोट पाया। एससी एसटी अल्पसंख्यक को डराने की कोशिश हुई, मैंने हमेशा अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा की है। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने झारखंड की सोरेन सरकार पर साधा निशाना, बोले जनता से किए हुए वादे सरकार ने पूरे नहीं किए, यहाँ कानून व्यवस्था ध्वस्त।
केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजकोट में तिरंगा यात्रा को दिखाई हरी झंडी। इस दौरान गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल भी रहे मौजूद। जेपी नड्डा बोले, गुजरात ने हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ी भूमिका निभाई है। देश महात्मा गांधी के योगदान को कभी नहीं भूल सकता। दिल्ली बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने स्वतंत्रता दिवस से पहले निकाली तिरंगा रैली। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। तिरंगा यात्रा को लेकर बोले छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह, तिरंगा यात्रा देश के मान सम्मान, स्वाभिमान और आजादी का प्रतीक। शहीदों के सम्मान में निकालेंगे तिरंगा यात्रा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में तिरंगा यात्रा का आयोजन। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। तिरंगा यात्रा को पुलवामा की एसएसपी पीडी ने हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बताया। कहा, स्कूली बच्चों से लेकर बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। सीएम योगी ने गोरखपुर मंदिर के परिसर में लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने दिल्ली में पौधारोपण किया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लगाया पेड़। दिल्ली बीजेपी सांसद बांसुरी सुराज ने स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा। इस दौरान बांसुरी ने पौधारोपण भी किया। बीआरएस नेता की कविता की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 12 अगस्त को करेगा सुनवाई। हाईकोर्ट ने खारिज की थी जमानत अर्जी। दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद है की कविता। दिल्ली से गिरफ्तार आईएसआईएस आतंकी रिजवान से पूछताछ में अहम खुलासा। रिजवान ने दिल्ली के जामिया और ओखला इलाके में यमुना के तटीय इलाकों में कंट्रोल ब्लास्ट किए थे। दिल्ली में ब्लास्ट करने की तैयारी कर रहा था आतंकी रिजवान। पुणे मॉड्यूल के पकड़े जाने के बाद दिल्ली में नए मॉड्यूल को तैयार करने में जुटा था रिजवान। पुणे में रिजवान ने कंट्रोल आईडी ब्लास्ट की ट्रेनिंग ली थी। आतंकी कमांडर फतुल्ला गौरी के सीधे संपर्क में था रिजवान। 2018 में 23 साल की उम्र में आईएसआईएस ज्वाइन कर चुका था रिजवान। उसी समय जामिया इलाके से रिजवान को स्पेशल सेल ने हिरासत में भी लिया था। सेंट्रल एजेंसियों ने रिजवान को मौका देते हुए उसे डी रेडिकलाइज के लिए भेजा था। डी रेडिकलाइज से आने के बाद भी रिजवान ने आतंकवाद का रास्ता नहीं छोड़ा। लगातार दरियागंज इलाके से आईएसआई के टच में था। दिल्ली में शुक्रवार की शाम हुई कुछ देर की बारिश ने ली 2 और जान। मुंडका के मैदान में भरे पानी में डूबे 2 लड़के। बारिश के पानी में डूबने से 17 और 18 साल के मयंक और दिव्यांश की मौत। दोनों के परिवार में पसरा मातम। नैनीताल का लोकप्रिय पर्यटक स्थल डोरथी स्ट्रीट डहा। लैंडस्लाइड के बाद पूरी तरह से डहा डोरथी स्ट्रीट। जम्मू कश्मीर में राजौरी, कोटरंगा, बुद्धल और रोड पर लैंडस्लाइड के बाद यातायात ठप। जल्द यातायात बहाल करने के लिए मलबा हटाने में जुटी बीआरओ की टीम। राजौरी के नगरोटा इलाके में भूस्खलन, ट्रैफिक हुआ बाधित। सड़क से मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी उफान पर। सुल्तानगंज के अजायबी नाथ गंगा घाट पर स्नान करने पर लगी रोक। मंडराया बाढ़ का खतरा। जयपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश, तापमान में आई गिरावट, मौसम हुआ सुहाना। राजस्थान में अगले 5 से 7 दिनों तक बारिश का अलर्ट। जयपुर, अजमेर और कोटा संभाग में भारी बारिश की संभावना। पुडुचेरी में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल भराव, लोगों की परेशानी बढ़ी। भारतीय हॉकी टीम पेरिस से दिल्ली लौटी। एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का हुआ भव्य स्वागत। ओलंपिक में हॉकी टीम ने जीता है कांस्य पदक। दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचते ही हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने मनाया जश्न। डांस करते दिखे खिलाड़ियों ने अपना मेडल भी दिखाया। हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा, रेफरी की अमित रोहिदास को बाहर बिठाने की गलती भारी पड़ी, अन्यथा पदक का रंग बदल गया होता। भारत लौटने के बाद हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह बोले, देश के लिए मेडल जीतना बड़ी बात। दुर्भाग्य से हम स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए, लेकिन हम खाली हाथ वापस नहीं लौटे। एयरपोर्ट से नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम पहुंचे हॉकी टीम के खिलाड़ी। स्टेडियम में हॉकी टीम इंडिया का स्वागत समारोह। कुश्ती में कांस्य पदक जीतने के बाद बोले अमन सहरावत, अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैंने पदक जीत लिया। देशवासियों का बहुत बहुत आभार। अमन सहरावत के कोच का बड़ा खुलासा। सेमीफाइनल के बाद अमन का वजन 4.5 किलो बढ़ गया। ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए रात भर वजन कम किया। अमन के साथ साथ कोचिंग स्टाफ रात भर नहीं सोया। विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन का मामला। ओलंपिक खेलों के खत्म होने से पहले फैसला आने की उम्मीद। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स का बयान। विनेश फोगाट के फाइनल से डिस्क्वालीफाई होने के बाद ने की थी अपील। 100 ग्राम वजन अधिक होने की वजह से UWW ने किया था डिस्क्वालीफाई। ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को खली ने दी बधाई। बोले, जो पदक से चूक गए वो बेहतर तैयारी करें ताकि अगली बार देश के लिए पदक ला सके। तिमोर लेस्ते पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जॉर्ज रामोस होर्टा ने गर्मजोशी से किया स्वागत। इंडोनेशियाई द्वीप समूह के पूर्वी छोर पर स्थित है तिमोर लेस्ते। राष्ट्रपति मुर्मू को तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। राष्ट्रपति जॉर्ज रामोस होर्टा ने राष्ट्रपति मुर्मू को ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से किया है सम्मानित।
मालदीव के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के माले में मालदीव के रक्षा मंत्री से की मुलाकात, सुरक्षा संबंधों को लेकर हुई चर्चा। चंडीगढ़ के द लीडरशिप ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडियन कोर्ट विषय पर सम्मेलन, सीजीआई चंद्रचूड़ भी हुए शामिल, बोले टेक्नोलॉजी को न्याय सबके द्वार का माध्यम बनाना चाहिए, हमने हर कोर्टों में ई सेवा केंद्र स्थापित किए। नए क्रिमिनल लॉ पर बोले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, तीनों नए कानून सुप्रीम कोर्ट में लंबित, इस पर कुछ बोलना उचित नहीं। केंद्रीय बजट के बाद आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास शामिल। जम्मू कश्मीर की कठुआ पुलिस ने 4 आतंकवादियों के स्केच जारी किया। आखिरी बार मल्हार, बानी और सियोज धार के ढोंक में देखे गए थे आतंकी। जानकारी देने वालों के हर आतंकवादी के लिए 5-5 लाख का इनाम। बिहार के गोपालगंज में 50 ग्राम संदिग्ध रेडियो एक्टिव पदार्थ बरामद। गुजरात से तस्करी कर बिहार लाया जा रहा था, पुलिस ने 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए रेडियो एक्टिव पदार्थ के कैलिफोर्नियम होने का संदेह। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कैलिफोर्नियम की कीमत 850 करोड़ रुपए। एमपी के बैतूल में स्क्रैप डीलर की दुकान पर डिफ्यूज बम के गोले मिलने से मचा हड़कंप। स्क्रैप डीलर की दुकान और आसपास के घरों को एहतियातन खाली कराया गया। लखनऊ के गेरुआ वस्त्र पहनकर घूम रहे आधा दर्जन युवकों को लोगों ने बंधक बनाकर पीटा। साधु के वेश में सभी आरोपी सपेरे बाबा के वेश में लोगों को ठगने का करते थे काम। बिहार के बेगूसराय में पति पत्नी और बच्ची की गला रेत कर हत्या, 7 वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल। तेलंगाना के वारंगल में अस्पताल कैंपस में नवजात के शव को नोच खसोट रहे थे आवारा कुत्ते, बच्चे की भी हुई मौत। शाहजहांपुर में महिला ने ईंट से कुचलकर पति की हत्या की, पुलिस ने आरोपी पत्नी को किया अरेस्ट। रामनगर में सेव द स्नेक एंड वेलफेयर सोसाइटी का कार्यक्रम, कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत भी पहुंचे। रेस्क्यू किए गए 50 से ज्यादा सांपों को जंगल में छोड़ा। असम के करीमगंज और कछार से 120 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया अरेस्ट। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार शिरडी पहुंचे, साईं मंदिर में दर्शन कर लिया बाबा का आशीर्वाद। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे, मंदिर में पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप में से अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था हुआ रवाना। अब तक 5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री कर चुके हैं बाबा बर्फानी के दर्शन। संघ प्रमुख मोहन भागवतपुरी पहुंचे, जगन्नाथ मंदिर में दर्शन कर लिया आशीर्वाद। श्रीनगर में मशहूर शंकराचार्य मंदिर की मरम्मत जारी, पुरातत्व विभाग दे रहा है मंदिर को नया रूप। डल झील के सामने पहाड़ी पर है कश्मीर का सबसे पुराना मंदिर। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर यूएन का बयान, कहा हर तरह की नस्ल भेदी हिंसा के खिलाफ बांग्लादेश में जल्द शांति की उम्मीद। बांग्लादेश हिंसा के बाद से बंद है असम के करीमगंज का इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। करीमगंज के डीसी मृदुल यादव बोले, आयात निर्यात के साथ साथ लोगों की आवाजाही भी बंद, हाई अलर्ट पर है बीएसएफ।